अस्सलाम वालेकुम। हम 60th सेशन में आ गए हैं। लास्ट टाइम जब हम मिले तो वी टॉक्ड अबाउट हाउ a Medinan delegation met Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam. We'll continue what happened after that, after the meeting. तो फिर वो एक प्रिलिमिनरी काइंड ऑफ एग्रीमेंट दोनों ग्रुप्स में हो गया। एक साइड हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे साइड से एक ग्रुप था। एंड द प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट वाज काइंड ऑफ कि इसके बारे में करेंगे फिर से बात। दैट वाज द काइंड ऑफ एग्रीमेंट कि अगले साल पिलग्रिमेज के टाइम विल सी व्हाट इज टू बी डन। तो फॉर नाउ ये जो 12 लोग आए थे, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का they took his hand, which is called a pledge. They gave him a pledge, bayat. We gave allegiance to the messenger that we would associate no others with God, nor steal, nor commit fornication, nor kill our offspring, nor disobey Muhammad sallallahu alaihi wasallam in what was right. If we fulfilled this, paradise would be ours. If we committed any of these sins, it was for God to punish or forgive us as He pleased. ये जो फ्रेजिंग है, लेज़ली हेज़ल्टन कहती है कि इट मार्क्स अ पिवटल शिफ्ट। यहाँ पे सब कुछ बदल गया। इन्होंने जो कसम खाई थी, इन्होंने जो एलिजेंस की कसम खाई थी, एंड द ओबीडियंस वाज टू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज वेल एज गॉड, बट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली बार ऐसा हो रहा था जब से गार हिरा वाला एपिसोड 11 साल पहले हुआ था, तब से अब तक for the first time the prophet was acting not just as messenger but as a leader as well. He is for the first time taking up a political role. और यही the Meccans had feared all along. And now that he was in his 50s, he was growing into the politics of his mission, which was an inevitability. इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था। हमने एक सेशन इससे पहले किया, यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो क्या नाम है उसका, स्पिरिचुअल इज ऑल्सो पॉलिटिकल। ये बड़ा मुश्किल है पॉलिटिक्स को और किसी भी मामले को अलग करना। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं होता। जो बात कही गई है इसके पॉलिटिकल रिपरकशंस होने ही थे, दे वर टू बी देयर। तो खैर, ये जो डेपुटेशन आया था मदीना से, ये वापस निकल गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ एक सहाबी को भेजा, हज़रत मुसाब रज़ियल्लाहु अन्हु, and he was handpicked and to teach and explain Quran to them, and he did his job well. ये जो कुरानिक मैसेज थी, इससे बड़े अट्रैक्ट हुए मदीना के लोग। इसकी जो यूनिफाइंग आवाज़ थी, they had been fighting among them. We talked about this, the Aus and Khazraj, and this unifying message of Islam, it kind of gave them hope, and more of them started to accept Islam. लगभग अगले साल तक 70-80 लोग थे जो मुसलमान बन चुके थे। जब ये अगले साल फिर से आएंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने, 70-80 तो मिलने आएंगे। देयर वुड बी मोर हु वुड हैव कन्वर्टेड, लाइक इन हंड्रेड्स ऑल टुगेदर। लेज़ली हेज़ल्टन कहती है, लेकिन हकीकत यह है कि मदीना वाज मोर रेडी देन मक्का टू रिसीव द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? क्योंकि पहले तो मक्का के लोगों की तरह ही यहाँ के लोग भी हाफ वे मोनोथीज़म तक तो थे ही ऑलरेडी। कैसे? ये टॉप गॉड अल्लाह को तो मानते थे। देखो, मसला ये था कि even if they would consider the Meccans Allah as the high god, they would then place lesser gods in between. यहाँ पे भी वैसा था, they recognized Allah as the high god,
लेकिन इनमें से कुछ थे जो मनात को फॉलो करते थे, वही ना, उज्जा, मनात, वन ऑफ द 3 डॉटर्स ऑफ गॉड। लेकिन इनमें और मक्कन से फ़र्क ये था, इनकी मक्कन की तरह इकॉनमी नहीं थी बिल्ड अराउंड दिस ट्रेडिशनल फेथ, बिल्ड अराउंड दिस पिलग्रिमेज जैसे मक्कन की थी। तो इनके लिए गिव अप करना इस मामले पे आसान था एज कम्पेयर टू एनीवन एल्स। एंड कुरैश हैड दैट ट्रेडिशन ऑफ देयर फोर फादर्स एंड एंसेस्टर्स। यहाँ पे वैसा भी नहीं था। देयर वाज नो सिंगल ट्रेडिशन ऑफ फादर्स। यहाँ पे मल्टीपलिसिटी थी। ये पहले तो एक प्लूरलिस्ट सोसाइटी थी, और इस सब में the appeal that Quran was giving, Quran wasn't claiming itself to be something new. It was saying I'm the older one. ये जो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, हम तो इससे भी पुराने हैं। वी गो बैक टू द ओरिजिनल सोर्स, वी गो बैक टू हजरत इब्राहिम। तो इट वुड काइंड ऑफ, जो इसको, जो इसकी मैसेज को मानते, काइंड ऑफ उनको भी और बूस्ट मिलता कि वी आर फॉलोइंग एन ओल्डर ट्रेडिशन। एंड इवन मोर देन दैट, ये जो मदीना में रहते थे, दे वर ऑलरेडी एक्वेंटेड विद जुडाइज्म, क्योंकि मदीना में के जो 3 छोटे ट्राइब्स थे, दे वर जिविश। लेज़ी हेज़ल्टन कहती है मॉडर्न ज्यू शायद सरप्राइज हो जाए इस फैक्ट को जान के कि 7th सेंचुरी अरेबिया में बड़े सारे यहूदी रहते थे। आज के पर्सपेक्टिव से, जहाँ पे पॉलिटिक्स और रिलीजन का जो मामला है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बड़ा इम्पॉसिबल लगता है कि किसी वक्त यहाँ पे यहूदी रहे होंगे। लेकिन ऐसा ही हाल तो बड़े सारे मामलात में है, जैसे क्रिश्चियंस इन द वेस्ट, वो भी सरप्राइज हो जाते हैं कि ये जो ये मज़हब जिसको फॉलो करते हैं एक मिडल ईस्टर्न फेथ है, ये वेस्ट में पैदा नहीं हुआ था। बिजेंटीन एम्पायर इतना फैला हुआ था, उसने अपने साथ इसको फैलाया। अरेबियन पेनिनसुला पे बिजेंटीन का कब्जा नहीं था, क्योंकि अरेबियन पेनिनसुला बड़ा एक हार्श टेरेन है, इसमें रेगिस्तान है। Why would anyone get so deep into a desert? तो इस वजह से they were left alone. तो खैर, majority of Middle Eastern population was Christian. तो जब as long as this Byzantine Empire was, ये जहाँ तक भी इसका कब्जा था वहाँ तक क्रिश्चियनिटी फैली, और मिडिल ईस्ट इस टाइम वाज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली क्रिश्चियन। लेज़ी हेज़ल्टन कहती है एटलीस्ट नॉमिनली, कुछ ना से कम नाम के तो क्रिश्चियंस थे ही ये। ऐसा ही क्यों कहेंगे? क्योंकि अक्सर लोगों का दीन फॉलो करता था पॉलिटिक्स। जो बादशाह का दीन है वही लोगों का दीन होगा। बेहतर यही रहता हमेशा कि आप उस दीन को फॉलो करें जिस दीन के आपके बादशाह है। तो खैर, इस सब के बावजूद जुडाइज्म भी अपना it survived, it preserved. Despite its lack of political power, it had flourished by spreading far and wide. तो कैसे ये मुमकिन हुआ? ताकत तो थी नहीं, पॉलिटिकल पावर तो मिला नहीं, तो हाउ कुड इट सर्वाइव? इट सर्वाइव्ड बिकॉज इट स्प्रेड। जुडाइज्म ये डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड हुआ। जैसे कुरैश ओरिजिनली माइग्रेट हुआ था टू मक्का जब यमन का मारिब डैम कोलैप्स हुआ था और इकॉनमी ख़त्म हो गई थी। आउस और खजराज भी ऐसे ही नॉर्थ की तरफ माइग्रेट हुए थे, मदीना की तरफ। बट वेयर मक्का हैड बीन ऑल बट अबैंडन्ड बिफोर द मदीना हैड नॉट। कहने का मतलब कि मक्का खाली था जब वो आए थे वहाँ कुरैश, मदीना खाली नहीं थे जब आउस और खजराज यहाँ आए। फ़लस्तीन के जो यहूदी थे उन्होंने इसको ऑलरेडी घर बनाया था, और डिफरेंट वक्त पे डिफरेंट वेव्स में फैले थे इस खत्ते में।
डिफरेंट रेबेलियंस, डिफरेंट परसिक्यूशन वाले मामलात, उस सब से भाग के ये अरेबियन पेनिनसुला में भी कुछ एक ग्रुप्स इनके सेटल हुए थे। ताबुक, तैमा, खैबर एंड सदर्न मोस्ट वाज मदीना, इन सारे खत्तों में ये बसे हुए थे। और इतने सालों में ये इंटीग्रेट हो गए थे यहाँ के लोकल कस्टम्स में, लोकल ट्रेडिशंस में। अरेबियन ट्राइबल सिस्टम इन्होंने भी अडॉप्ट किया था। ये इस हद तक का इनका मर्जिंग हुआ था कि सम हिस्टोरियंस वुड से दे वर फुली अरब, दीज ज्यूज। और बाकी सब की तरह ही ये भी खुदा को अल्लाह ही बुलाते थे। आज भी क्रिश्चियंस, अरब क्रिश्चियंस तो खुदा को अल्लाह ही बुलाते हैं। और इनके नाम भी अरब नाम ही थे, जैसे अब्दुल्ला, द सर्वेंट ऑफ गॉड। लैंग्वेज ये हिजाजी अरबिक बोलते थे। एंड इसमें थोड़ी सी डिफरेंसेस तो होंगी, बट इनकी जो फिजिकली आप इनको पहचानते बिकॉज ऑफ दोज साइड लॉक्स। जो आप आज भी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज को देखोगे, उनके जो वो साइड लॉक्स होते हैं, चोटियाँ बनाते हैं वो बालों की, तो वो यहाँ पे भी था बिकॉज दैट इज़ बिब्लिकली मैंडेटेड। अब तो लोग फॉलो नहीं करते मजहबी मैंडेट्स को। लेकिन ये डिफरेंस है ये इनको लेस अरब नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि बाकी ट्राइब्स में भी तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होती है। हल्का फुल्का लिबास का डिफरेंस होता है, खाने पीने का डिफरेंस होता है, ये तो हर जगह होता ही है। दो खानदानों में डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस था। तो ये साइड लॉक होना, एक चोटियाँ दो होना, ये कोई बहुत बड़ा इतना डिफरेंस नहीं था कि दे वुड नॉट अपीयर अरब। व्हाट मेड द ज्यूज डिस्टिंक्टिव वाज अनदर फैक्ट कि अच्छा ये भी नहीं कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इनका डिफरेंट था, नहीं। व्हाट मेड देम यूनिक एंड डिफरेंट वाज कि खुदा ने इनसे बात की थी। They would claim that God had spoken specifically to them and no one else. और ये साबित करने के लिए इनके पास एक किताब भी थी, तौरात, ज़बूर। और ये किताब पजेस करना ये खुद में बहुत बड़ी सिंबॉलिक मीनिंग रखती थी ऐसे वक्त में जहाँ पे कोई हजारों में से कोई एक पढ़ पाता था। बुक एक बड़ी आइकॉनिक ऑब्जेक्ट हुआ करती थी। एक कागज पे लिखे हुए अल्फाज, ये बोले हुए अल्फाज से एक कदम आगे है। ये their existence is visible as well, not just heard. They were literally scripture. इसलिए हेजल्टन कहते हैं they were literally scripture. Literally scripture because scripture word जो है ये लैटिन से आया है, जहाँ पे स्क्रिप्चर का मतलब स्क्रिप्ट्रे, उसका मतलब है राइटिंग। तो इट वाज लिटरली स्क्रिप्चर। और जितने भी ज्यूइश ट्राइब्स थे, दे हैड देयर ओन स्क्रॉल ऑफ हिब्रू बाइबल, अपना अपना इनके पास था, जिसको ये बड़ी इज्जत के साथ, रेवरेंस के साथ रखते थे। अभी भी ऐसा ही होता है, हर जगह लगभग ऐसा ही होता है। Jews और like them the Christians both were therefore called the people of the book। और ये टाइटल इनका कंटिन्यू होगा, कुरान भी इनको ऐसे ही एड्रेस करेगा। Why people of the book? Because they had a book in which God had talked to them। लेकिन अब तब्दीली आ गई है। God wasn't just speaking to them, he was speaking to everyone else in Arabia, and he was doing it in the language they understood, pure Arabic। And the new book encompassed both the Jewish one and its younger Christian sibling। जो उनकी टीचिंग्स थी वो सारी इसमें भी थी। इनफैक्ट लेस्ली हेजल्टन कहती है इवेंचुअली जब कुरान कंपाइल होगा, इसका 1/3 हिस्सा रिपीट करेगा वही स्टोरी जो ऑलरेडी बाइबल वगैरह में है। सिर्फ महज रिपीट नहीं करेगा, उनसे आगे भी एक कदम बढ़ेगा और उससे वो ये दिखाएगा कि मैं सिर्फ पिछले नैरेटिव्स को रिन्यू करने नहीं आया हूँ, मैं उनको बेहतर करने भी आया हूँ, मैं उनको करेक्ट भी करने आया हूँ। शी इज़ रेफरिंग टू द कुरानिक वर्स वेयर गॉड सेज दैट कुरान इज़ मुहैमिन ओवर द प्रीवियस स्क्रिप्चर्स,
कि पिछले स्क्रिप्चर्स वगैरह जो है उनको ये करेक्ट भी करता है, इम्प्रूव भी करता है। और इससे ये जो नाउ एवरीवन वाज हैविंग ए स्क्रिप्चर, इससे इसमें तब भी एक डिफरेंस तो है। दे हैड द तौरात एंड ज़बूर एंड इंजील रिटन, बट इट मेड नो डिफरेंस दैट कुरान वाज येट टू बी पुट राइटिंग। अभी इसको किसी पार्चमेंट पे नहीं लिखा गया था, लेकिन इसकी जो भी इसका जितना भी नुज़ूल होता था उसको रिसाइट करके इट वुड बी इंस्क्राइब्ड इन द मेमोरीज ऑफ दोज हु हर्ड इट। राइटिंग ने अभी रिप्लेस नहीं किया था मेमोरी को, मेमोरी ही अभी भी प्राइमरी वे था किसी भी चीज़ को याद रखने का। प्रिंटिंग प्रेस तो ऑफ कोर्स था नहीं। वर्ड्स दे लिव्ड इन द माइंड, पेपर पे नहीं रहते वर्ड्स। और उसके बाद जो कुरान का रिदम है, कुरान की जो खूबसूरती है, राइम्स है, इमेजरी है, ये सारी चीज़ें इसने इसको और आसान बना दिया मेमोरी के लिए। एंड फाइनली ट्रुथ बी टोल्ड, व्हाट इज कुरान? कुरान इज रेसिटेशन। जब बोला गया था इकरा, उसका मतलब क्या था? रिसाइट। तो कुरान इज एक्चुअली रेसिटेशन एंड इट हैड टू बी स्पोकन आउट लाउड बिकॉज ऑफ विच पीपल वुड इवन रिमेंबर इट। और जब भी इसको रिसाइट किया जाता था, जब भी इसको सुनाया जाता था, जब भी इसको कोई सुनता था और जब भी इसको कोई फिर से रिसाइट करता था, हर एक इस आइटरेशन में it would get more and more solidly grounded. It is because of this reason कि कुरान was preserved, कि मेमोरीज में इतना डीप दाखिल हुआ कि फिर इसमें कोई करप्शन की पॉसिबिलिटी नहीं बची। अगर कहीं से गलती से भी कुछ हो जाता, इट वॉज सो मच डिफ्यूज्ड अमंग मासेस बिकॉज ऑफ मेमोरी कि मुमकिन नहीं था फिर कि इसमें तब्दीली आए। और यहाँ मदीने में हज़रत मुसाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये यहाँ पे अपना काम बहुत डिलीजेंटली कर रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ विच एक तो कुरान खुद में इसकी खूबसूरती, इसका रिदम, एंड देन द पर्सन हु इज accompanying this text, his diligence, it meant more and more people became Muslim in Medina. अगला हज जून 622, मदीना की डिपुटेशन आई फिर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। 72 क्लान लीडर्स थे जो आए मिलने। ये नंबर खुद में बता देता है कि मदीना के लोग बहुत सीरियस थे इस चीज़ को लेके। लेकिन इसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एंड बाय एक्सटेंशन जो उनके असहाब थे, एंड दीज मदीनन ग्रुप बोथ रिक्वायर्ड एश्योरेंस। अगर मदीना के लोग फुल अलायंस एंड प्रोटेक्शन का प्लेज दे, they would have to be willing to back up their pledge with force if necessary. इसमें जंगों का भी अंदेशा है। और दूसरी तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा ही करना पड़ेगा एज द लीडर ऑफ मैक्कन बिलीवर्स। जो पिछले साल प्लेज था, जो इससे पहले, वी वुड नॉट वर्शिप एनीवन बट गॉड, वी वुड नॉट गेट इनटू फॉर्निकेशन एटसेट्रा, दैट वाज ए हाफ मेजर। वो बस एक साल के लिए टेम्परेरी कुछ था, नथिंग मोर देन दैट। और इस वजह से उसको द प्लेज ऑफ वुमेन भी बुलाया जाता था। इस वजह से नहीं कि वुमेन वेर इन्वॉल्व, नो, बट बिकॉज इट फेल शॉर्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट टू टेक अप आर्म्स। इसमें जंग का जिक्र नहीं था। जंग मतलब मर्द जंग लड़ते हैं, तो इसीलिए इट वाज द प्लेज ऑफ वुमेन। ये दूसरा प्लेज अब होगा कुछ देर बाद, इसको जंग का प्लेज भी कहते हैं बिकॉज इसमें डिफेंस क्लॉज प्रोमिनेंट है। खैर, एक ही तरीका बचता है इन दो ग्रुप्स का एक होना, वो है कि बोथ ऑफ देम वुड नाउ कमिट देमसेल्व्स टू अ फुल फ्लेज्ड प्लेज ऑफ मैन, जिसमें ये डिफेंस क्लॉज क्लियरली हो। तो जो मदीना के लोग हैं
वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्लियरली पूछते हैं, अगर हम ये सब करें जो आप हमसे कह रहे हैं और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, तो क्या आप हमको छोड़ के चले जाएंगे वापस मक्का? क्या आप वापस अपने लोगों के बीच में बसने जाएंगे? एंड लीव अस? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, नो, मैं तुमसे हूँ और तुम मुझसे हो। यू आर ऑफ मी एंड आई एम ऑफ यू। मैं उन तमाम से लड़ूंगा जिनसे तुम लड़ोगे, मैं उन तमाम से मोहब्बत करूंगा जिससे तुम करोगे। I'll make peace with whosoever you make peace with. See, this is loyalty. This is truthfulness at its peak. तो खैर, it was done. The pledge was taken. दोनों साइड accepted. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब formally, legally, he is not bound to Quraysh, ना ही towards Mecca. He had sworn himself to Medina. And in return, the people of Medina had sworn full protection and help. हेल्प के लिए अरबी है नसर, और इस वजह से इन लोगों को अंसार कहते हैं, हेल्पर्स। और जो बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना आएंगे उनको मुहाजिर, इमिग्रेंट्स। मुहाजिर भी बड़ा खूबसूरत वर्ड है, हिजर से आया है। हिजर अकेलेपन, अलग होने को कहते हैं हिजर, तो यहीं से आया हिजरत। तो अलग होना, कट जाना किसी चीज से, ये अपने अंदर वो दर्द इसमें समेटा हुआ है ये वर्ड। अदरवाइज हम क्या कहते हैं, हिजरत, मूविंग टू अनदर प्लेस, बट द वर्ड इन इटसेल्फ कंटेन्स वो वाली कॉनोटेशंस ऑफ पेन, कॉनोटेशंस ऑफ सेपरेशन। तो खैर, एक एक करके मदीना के जो क्लान लीडर्स थे उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाजू अपने हाथ में लिया, एंड दे प्लेस्ड देयर बॉन्ड, वी आर ऑफ यू, यू आर ऑफ अस। Whosoever comes to us of your companions or you yourself, we shall defend you as we defend ourselves. लेकिन वक्त के साथ ये pledge, it would prove to be more than it had said. बाद में there would be a Medinan who would remember many years later, क्या कि हमने वादा किया कि we would fight in complete obedience to the messenger. हम उनका साथ देंगे अच्छे में बुरे में, in ease and in hardship, and in evil circumstances or good. ये प्लेज बड़ा खूबसूरत है, इसको मौका मिले आपको तो पढ़ें इसके एग्जैक्ट वर्डिंग्स, कि ये दीन ऐसे वैक्यूम में नहीं फैला, ये दीन वैक्यूम से नहीं आया है, इसमें बड़ी मेहनत लगी है, बड़ी सेक्रीफाइसेस लगी हैं। ये जो अंसार का प्लेज है ये फेनोमिनल है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा करते हैं कि वी आर गोइंग टू गिव अप आवर लाइव्स फॉर यू। ऐसे दीन बनता है, ये ऐसे नहीं बनता जैसे हम लोगों की आदत हो गई है कि बस थोड़ा सा फॉर्मेलिटी कर लिया, हो गया ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, हमारी जान, हमारे बच्चे, हमारी दौलत, सब कुछ इट्स योर्स, एंड विल डिफेंड यू तंगी और ताखिरी में। हमारे पास कितना भी पैसा हो या कुछ भी ना हो, whatever is ours is yours. It's an amazing pledge and one worth reading. You should read it. We'll stop here and we'll continue next time, inshallah.